हेलो फ्रेंड, एम क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। देखिए, पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 7.5 में क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 तक कराए थे। तो आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। तो इसमें क्या कह रहे हैं, 5x अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस का 4, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ 5x अपॉन एक्स प्लस का 1, इसको लिख सकता हूँ एक्स माइनस का 2 और एक्स प्लस 2। ये क्या हमारा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, 2 की पावर 2 कर देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2 स्क्वायर। सही है, इसको लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, बाई पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, आंशिक भिन्न द्वारा। तो देखिए 5x अपॉन एक्स प्लस का 1 एक्स माइनस का 2 एक्स प्लस का 2 बराबर 3। क्या हमारी रैखिक समीकरण है, लीनियर इक्वेशन है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ए अपॉन प्लस बी अपॉन प्लस सी अपॉन। ठीक है, और आगे 5x अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स माइनस का 2 एक्स प्लस का 2 बराबर, इसका यहाँ से एलसीएम ले लो। ठीक है, जब एलसीएम लेंगे तो एक्स प्लस का 1 एक्स माइनस का 2 एक्स प्लस का 2, एक्स प्लस 1 का एक्स प्लस 1 कट जाएगा तो एक्स माइनस का 2 एक्स प्लस का 2a प्लस एक्स माइनस 2 से एक्स माइनस 2 कटेगा तो क्या बनेगा एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2। ठीक, एक्स प्लस 2 से एक्स प्लस 2 कटेगा, यहाँ पे क्या आएगा b प्लस, ये इससे कट जाएगा तो यहाँ से बचेगा एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस का 2c। ठीक, इससे ये खत्म, क्या बना 5x बराबर एक्स माइनस का 2 एक्स प्लस का 2a प्लस एक्स प्लस का 1 एक्स प्लस का 2b प्लस एक्स प्लस का 1 और एक्स माइनस का 2c। ठीक, अब देखिए अगर मैं यहाँ पे इसकी अंदर गुणा कराऊँ आपस में, तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर के गुणांक की क्या तुलना करा लेंगे हम, जो अचर पद होते हैं हमारे एक्स की घात से कंपेयर कराएंगे। ठीक है, तो उससे अगर एबीसी के मान निकालेंगे तो इक्वेशन बन जाएंगी, फिर इक्वेशन को सोल्व करना पड़ेगा, तो उससे क्वेश्चन हमारा बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एक बार इसे 0 के बराबर, एक बार इसे और एक बार इसे 0 के बराबर। तो देखिए पहले मैं क्या कर रहा हूँ, माना एक्स प्लस 1 बराबर क्या 0 के लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से बनेगा एक्स बराबर माइनस का 1 और एक्स बराबर माइनस का 1 इस वाली समीकरण में रखना। तो देखिए 5 माइनस का 1 माइनस का 1 रख रहे हैं, यहाँ पे माइनस का 1 रख रहे हैं और ए माइनस का 1 रखूंगा तो ये 0 हो जाएगा, माइनस का 1 रखेंगे यहाँ पे तो ये 0 हो जाएगा। तो माइनस का 5 बराबर माइनस का 3 यहाँ से और भैया ए, माइनस से माइनस कटा तो यहाँ से बचा ए बराबर हमारा 5/3। ठीक, ए का मान निकल आया इससे। ऐसे ही क्या करेंगे, एक बार इसको मान लो x माइनस 2 बराबर क्या 0, x बराबर क्या 2, तो x बराबर क्या यहाँ पे 2 रखेंगे। तो देखिए 5 गुणा 2, इसकी जगह 0, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 2 रखेंगे, 2 प्लस 1 और भैया 2 प्लस 2 और यहाँ पे ये b, इसकी जगह यहाँ पे क्या ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसे लिखो या मत लिखो। ठीक है, 5 दूनी 10, यहाँ पे 3 4 b, 4 दिया 12 b, तो b का मान क्या निकला हमारा 2/5 से काट लेंगे इसको, वो 2 से काट लेंगे तो 5/6। ठीक है, ये हमारा भैया b का मान आ गया। ठीक, इसी प्रकार देखिए यहाँ पे निकाल लें इसको मान लिया, एक बार इसको मान लिया x प्लस 2 बराबर क्या 0 या x बराबर माइनस का 2 रख रहे हैं। तो देखिए 5 माइनस का 2 रखेंगे, यहाँ पे तो ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ पे रख लो 0 प्लस 0। चलो मैं लिख भी देता हूँ, थोड़ा ध्यान देगी, माइनस का 2 प्लस का 1 माइनस का 2 सी, 5 दूनी 10 माइनस के, यहाँ से भैया माइनस का 1 बचा और माइनस के 4 सी, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस
या माइनस का 10/4 बराबर क्या सी। 2 से काट लेंगे तो माइनस का 5/2। ठीक है, सी का मान भी हमें पता है, आ गया हमारा। तो ए का मान हमें पता है, बी का मान पता है हमें, सी का मान पता है। ठीक है, तो इन तीनों के मान उठा के हम इसको समीकरण यहां से एक मान सकते हैं। ठीक है, और लिख सकते हैं यहाँ पे, देखिए ए तथा बी और सी के मान समीकरण एक में रखकर इंटीग्रेशन, अब करा रहे हैं हम इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन देखिए यहाँ पे इसमें रख रहे हैं। ठीक है ना, इसको नहीं लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, इसको लिख रहा हूं। देखिए ए क्या हमारा 5/3। ठीक, इसको मैंने बाहर लिख लिया है, और भैया इसको चलो बाहर ही लिख देते हैं, 1/x + 1 dx प्लस बी का क्या मान है हमारा 5/6। इसको भी बाहर लिख लो, यहाँ पे बी का मान 5/6, तो यहाँ से बचा x - 2 dx प्लस सी का क्या मान है हमारा माइनस का 5/2। माइनस का 5/2 और प्लस माइनस क्या है, यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, इंटीग्रेशन का साइन, और 1/x + 2 dx। मेरे हिसाब से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। कुछ नहीं किया है, एबीसी के मान रखे हैं। अब इसको सोल्व कर लो, 5/3 1/x log x प्लस 5/6 1/x log x माइनस 5/2 1/x log x, और x क्या हमारा x + 2 है, क्योंकि ये रेखिक समीकरण है। ठीक है, और 1/x का इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है log x। तो ये फाइनली हमारा आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, x³ प्लस x + 1/x² - 1। इसका इंटीग्रेशन करना, तो जरा इसमें ये देख लो कि ये हमारा प्रॉपर फंक्शन नहीं है, उचित फलन नहीं है ये हमारा, क्योंकि यहाँ पे अंश में क्या हमारी घात ज्यादा है, हर में कम है। ठीक है, अगर यहाँ पे घात ज्यादा होती ऊपर कम होती तो हमारा क्या प्रॉपर फंक्शन था, तो हम इसमें पार्शियल फ्रैक्शन का यूज कर सकते थे। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, पहले भाग देंगे, इसको उचित फलन बनाएंगे, प्रॉपर फंक्शन बनाएंगे, उसके बाद में क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए भाग कैसे करेंगे, देखिए x² माइनस का 1, इसकी भाग करा रहा हूं मैं इसमें। ठीक, प्रथम पद में भाग देंगे तो यहाँ से x³ x² यहाँ पे कटेगा तो क्या आगा x। ठीक है, इससे इसकी गुणा कराएंगे तो x³ माइनस का x। ठीक, ये माइनस प्लस, यहाँ से कटा भैया, यहाँ से बचा 2x प्लस का 1। ठीक है, अब यहाँ पे घात कम हो गई, तो इसको लिख सकते हैं हम, जो हमारा फंक्शन बना x + 2x + 1/x² - 1। ठीक है, या इसको और लिख सकते हैं x + 2x + 1 एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। नीचे क्या है a² - b का a² - b² वाला फॉर्मूला है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, चलो ऐसे ही कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ इसे यहाँ पे उठा लो, 2x + 1/x - 1 और x + 1, और क्या कर रहे हैं बाई पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, आंशिक भिन्न द्वारा। ठीक है, आंशिक भिन्न में इसे परिवर्तित कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे 2x + 1/x - 1 x + 1, इसको क्या लिखेंगे a/ रेखिक समीकरण है तो ऐसे लिख देंगे, प्लस b/ एलसीएम ले लो, 2x + 1 ये तो ऐसे आ जाएगा x - 1 और भैया x + 1। यहाँ से एलसीएम ले लूंगा x - 1 और x + 1, या x + 1 b a प्लस x - 1 b। ठीक, यहां से ये खत्म हो गया, तो क्या बचा, देखिए 2x + 1 बराबर बचा x + 1a प्लस x - 1b। ठीक,
अब क्या करेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर, एक बार इसको 0 के बराबर। तो देखिए माना x प्लस 1 बराबर क्या है 0, या x बराबर माइनस का 1, तो इसमें रख रहे हैं समीकरण में माइनस का 1 प्लस, तो यहाँ से तो ये 0 बनेगा। अगर x बराबर माइनस का 1 रखूंगा तो ये 0, यहाँ पे माइनस का 1 माइनस का 1 और क्या b, भैया 2 ही करना 2 माइनस का 1 बचेगा यहाँ पे, ठीक। और ये क्या माइनस का 2b, या ये कटा तो b बराबर आ गया 1/2, ठीक। एक बार इसको 0 के बराबर रख लो, x माइनस 1 बराबर क्या 0, x बराबर क्या 1, तो यहाँ पे रख रहे हैं हम, ठीक है। यहाँ पे 1 प्लस 1 a, और यहाँ पे रखूंगा तो ये 0, तो 2 प्लस 1, यहाँ पे डायरेक्टली लिख दो 3, यहाँ पे 2a, या a बराबर क्या आ गया हमारा 3/2, ठीक है। a का मान पता है हमें, b का मान पता है, तो हम क्या करेंगे, इस वाली समीकरण में रख दो a तथा b के मान समीकरण 1 में रखने पर, तथा लिख दो इंटीग्रेशन करने पर, ठीक है। मान ए बी सी के रख के इसमें ये है ना, ये है, ठीक है। ए बी सी के मान रख के क्या इंटीग्रेशन कर रहे हैं फाइनली, देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो 2x प्लस 1 अपॉन x माइनस का 1 x प्लस 1 बराबर ए क्या आया हमारा 3/2, तो 3/2 मैंने बाहर कर दिया है, 1 अपॉन x माइनस का 1 dx प्लस ये 1/2 आया है b को भी बाहर 1 अपॉन x प्लस 1 और क्या भैया dx। फाइनली इंटीग्रेशन करा लो इसका क्या होगा प्लस 1/2, इसका क्या होगा x प्लस 1, ठीक। और प्लस का c। अब ये वाला जो मान आया हमारा इसमें रख दो, या एक काम और कर सकते थे हम, इसको I1 मान लो और भैया इसको I2 मान लो, ठीक है। तो ये हमारा जो है I2 है, अरे I2 को तो लेके चले हैं ना हम, ये यहाँ पे लिख लो I2 बराबर, यहाँ पे भी लिख सकते हो I2 बराबर, ठीक है। I2 बराबर, तो क्या करेंगे I1 और I1 के मान रख देंगे। तो देखिए यहाँ से I1 का अगर मैं इंटीग्रेशन कराऊंगा तो यहाँ पे क्या होगा x² अपॉन 2 प्लस 3/2, ये ऐसे आ गया प्लस 1/2 log x प्लस 1 प्लस का c, ये फाइनली आंसर आ गया है। और क्या कर सकते थे, इसका भी इंटीग्रेशन, मतलब I1 बराबर इस तरीके से I1 बराबर इसका कर रहे थे, ठीक है। तो I1 बराबर क्या है x² अपॉन 2 प्लस का c1, यहाँ पे c1 मान सकते थे, यहाँ पे c2 मान सकते थे, और नीचे हम दिखा देंगे जहाँ जैसे यहाँ पे c लिख रहे हैं ना लास्ट टर्म में, तो c1 प्लस c2, इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, 2/1 माइनस का x 1 प्लस का x², ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करना, देखिए कैसे करेंगे, यहां से सॉल्यूशन करा रहे हैं बाय पार्शियल फ्रैक्शन, या लिख सकते हैं आंशिक भिन्न द्वारा, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं हम 2/1 माइनस एक्स और भैया 1 प्लस x², ठीक। और इसको लिखेंगे हम जब पार्शियल कर रहे हैं तो इसका 1 माइनस का x प्लस, देखिए x² है, ये द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण को कैसे लिखते हैं bx प्लस का c, जो बटे में है भैया वो यहाँ, ठीक है। और आगे 1 माइनस का x 1 प्लस x² बराबर एलसीएम ले लो 1 माइनस का x 1 प्लस x², यहाँ इधर ये पूछेगा 1 प्लस x² a प्लस bx प्लस c, ये इधर आ जाएगा 1 माइनस का x, ये कट गया, यहाँ से क्या बना 2, और भैया चलो एक बार लिख लेते हैं 1 प्लस x² a प्लस bx प्लस c और 1 माइनस का x, ठीक। अब क्या करेंगे, देखिए एक मान तो हम इससे निकाल लेंगे,
ठीक है, 1 माइनस एक्स बराबर क्या 0 मान लेंगे और बाकी क्या कंपेयर करा के निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए अंदर मल्टीप्लाई कराओ इसकी ए प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस इससे इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे भैया बी एक्स की, तो बी एक्स आ गया माइनस का बी एक्स स्क्वायर आ गया और यहाँ पे प्लस का सी आ गया और माइनस का सी एक्स आ गया। ठीक है, अब एक्स वाले एक जगह लिख लो, तो एक्स स्क्वायर अगर मैं यहाँ से कॉमन ले रहा हूँ तो ए और माइनस का बी, एक्स स्क्वायर वाले ये है ना प्लस एक्स वाले देखो बी माइनस का सी, बी माइनस का सी, अचर पद क्या हमारा ए और प्लस का सी। ठीक, तो इसको एक बार क्या करेंगे भैया माना, अच्छा इसलिए हमने अंदर मल्टीप्लाई कराई है क्योंकि हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, एक मान यहाँ से निकाल लेंगे और 2 मान यहाँ से निकल जाएंगे। तो देखिए 1 माइनस एक्स बराबर क्या 0 या 1 बराबर एक्स, तो एक्स बराबर 1 रख रहे हैं, किसमें रख रहे हैं, इसमें रख रहे हैं ऊपर वाली इस समीकरण में, तो इसमें जरा रखो, देखिए यहाँ से 2 बराबर एक्स की जगह 1 रख रहे हैं, तो जब अगर मैं 1 रखूंगा देखिए ये वाली टर्म तो हमारी 0 हो जाएगी, यहाँ पे देखो 1 प्लस 1 ए, ये क्या 0 या 2 बराबर 2 या ए बराबर क्या 2 निकल जाएगा। ठीक, ए का मान हमें पता चल गया है। ठीक, अब क्या है एक्स स्क्वायर के गुणांक से तुलना, तुलना करा रहे हैं यहाँ पे, तो देखिए एक्स स्क्वायर का, देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक ले रहे हैं ए माइनस का बी, और भैया एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है हमारा 0, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो ए बराबर क्या हो गया हमारा बी, तो ए का मान क्या हमारा, नहीं यहाँ पे हम थोड़ी गलती कर गए, ये 2 से 2 कटेगा ना ये, तो ए बराबर क्या हमारा 1 आ जाएगा। ठीक, और यहाँ पे बी बराबर भी 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी बराबर भी 1 हो गया। ठीक है, क्योंकि ए का मान यहाँ पे है तो बी बराबर क्या 1। अब क्या है अचर पद की तुलना करा लो। ठीक है, चलो यहीं पे कर देते हैं अचर पद की तुलना, अचर पद क्या हमारा ए प्लस सी बराबर क्या है 2 है। ठीक है, ए का मान क्या 1 है, प्लस का सी बराबर क्या 2, इधर जाएगा तो सी बराबर क्या 1, ए बी सी के हमारे मान निकल गया है। ठीक है, तो यहां तक तो कोई परेशानी नहीं होगी मेरे हिसाब से। अब क्या करेंगे भैया ए बी सी के मान रख दो इसमें समीकरण में, समीकरण 1 मान लो इसको। ठीक है, ए बी तथा सी के मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है रखने पर, और क्या है इंटीग्रेशन करा रहे हैं, देखिए इंटीग्रेशन कराएंगे तो देखिए इंटीग्रेशन 2 अपॉन 1 माइनस का एक्स, 1 माइनस का एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, इसी तो लेके चल रहे हैं ना भैया, इसी तो लेके चल रहे हैं, तो देखिए इंटीग्रेशन यहाँ से ये बना 1 माइनस का एक्स डी एक्स, ए की जगह ए का मान रख दिया हमने 1 प्लस बी की जगह क्या है 1 रख दिया है, और भैया सी की जगह भी 1 रख दिया है, और अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी, एबीसी का मान रखे हम, फाइनली कुछ नहीं किया, बराबर इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 माइनस का एक्स डी एक्स, ये दोनों के नीचे में है तो इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं हम, डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक, अब क्या करेंगे देखिए थोड़ा यहाँ समझ लो, यहाँ पे समझ लो, देखिए दोनों को सोल्व कर रहे हैं, इसे भी और इसे भी, तो देखिए यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या मैं टी मान रहा हूँ, और डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं, अपकलन कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स के, तो 1 का 0, यहाँ से 2x डी एक्स बराबर क्या है डी टी हो जाएगा, या x डी एक्स बराबर क्या है डी टी अपॉन 2। ठीक, और tan इनवर्स इसका जो फॉर्मूला होता है
वो होता है tan इनवर्स x प्लस का c, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसी रूप में है तो इसकी जगह हम फॉर्मूला रख देंगे। अब फाइनली इंटीग्रेशन कर लो, तो इसका क्या हो जाएगा, log 1 माइनस का x प्लस, इसकी जगह देखिए x dx की जगह क्या dt अपॉन 2 रख सकता हूँ, तो 1/2 मैंने बाहर ले लिया है ये, और भैया इसकी जगह क्या t और क्या dt, इसकी जगह फाइनली रख दो प्लस का c, या log 1 माइनस का x प्लस का 1/2, और इसका क्या 1/t का log t। चलो एक लाइन और बढ़ानी पड़ेगी हमें, tan इनवर्स प्लस का c, या log 1 माइनस का x प्लस 1/2 log t की जगह t का मान रख दो, क्या माना था 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का tan इनवर्स x प्लस का c। ये फाइनली हमारा आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, 3x माइनस का 1/x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना, देखिए कैसे करेंगे, बाय पार्शियल फ्रैक्शन, आंशिक भिन्न द्वारा। इसको ऐसे लिख लें, 3x माइनस का 1/x प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, देखिए अगर यहाँ पे क्या दो घाते हैं, तो a अपॉन एक्स प्लस 2 का x प्लस 2, और दूसरी कंडीशन में ये x प्लस 2 का स्क्वायर। पार्शियल का नियम है, जब दो घाते हैं, मान लो कि यहाँ पे 3 घात होती, तो यहाँ पे क्या एक बार 2 घात आ गई, यहाँ पे 3 घात आ जाती, प्लस का c अपॉन x प्लस 2 की घात 3 आया था। ठीक है, ये मैंने बताया था इसका कॉन्सेप्ट पार्ट 1 में, आप जो है डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ से 3x माइनस का 1 अपॉन एक्स प्लस 2, यहाँ से भैया इसका एलसीएम ले लो, x प्लस 2 और x प्लस 2 का स्क्वायर। यहाँ से क्या बनेगा, ये एक घात कटेगी तो a x प्लस 2, और यहाँ से भैया b। ठीक, ये खत्म, 3x माइनस का 1 ax प्लस का 2a प्लस का b। ठीक है, अब क्या करेंगे, x वालों की देखिए इसमें क्या करेंगे, वो तो बहुत ईजी है, a बराबर क्या 3 आ गया, x वालों की क्या तुलना करा ली हमने। अब जो अचर पद है 2a प्लस का b बराबर क्या माइनस का 1, तो 2a की जगह क्या हम 3 रख सकते हैं, माइनस का 1, 3 दूनी 6। ठीक है, या b बराबर माइनस का 7, ये प्लस का है इधर जाकर माइनस का, तो माइनस का 1 माइनस का 6 क्या है माइनस के 7। ए और बी के मान रख लो, इसको समीकरण 1 मान लो, ए तथा बी के मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, और इंटीग्रेशन भी कर रहे हैं भैया इसका, अब कर रहे हैं इंटीग्रेशन, अभी तो हमने वैसे ही सोल्व किया है। ए क्या हमारा 3, तो 3 चलो बाहर रहने दो, कांस्टेंट है, और इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं x प्लस 2 का। ठीक, माइनस का 7, तो यहाँ पे प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस इसको भी बाहर रख लिया है, और x प्लस 2 का स्क्वायर, और भैया विद रेस्पेक्ट टू x के तो dx। मेरे हिसाब से यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी कैसी भी। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए 3, इसका क्या हो जाएगा log x प्लस का 2, इसका कर रहे हैं, जब इसका करेंगे तो देखिए माइनस का 7, चलो एक बार इसको मैं ऐसे लिख देता हूं माइनस का 2। ठीक, dx या बराबर 3 log x प्लस का 2 माइनस का 7, x की पावर n वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, ये वाला इंटीग्रेशन x की पावर n बराबर होता है x की पावर n प्लस का 1 और n प्लस का 1 प्लस का c, ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं इसमें। ठीक है, तो ये ऐसी आ जाएगा, एक घात जुड़ जाएगी, एक घात नीचे प्लस का c, या 3 log x प्लस का 2 प्लस माइनस 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 प्लस 7। ठीक है, क्योंकि माइनस का 1 बचेगा ना यहाँ पे। ठीक है, और भैया ये भी नीचे आ जाएगा x प्लस 2 माइनस का 1 नीचे आके प्लस का c, ये फाइनली आंसर आएगा। तो नंबर 15, 1/x की पावर 4 माइनस का 1, इसका इंटीग्रेशन करना, तो इसको थोड़ा हम पहले सोल्व कर लें।
तो देखिए इसको लिख सकते हैं हम 1/x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और ये फॉर्मूला बना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो इसको लिख सकते हैं हम ए स्क्वायर माइनस का 1 और एक्स स्क्वायर प्लस का 1। ठीक, अब क्या करेंगे देखिए, फिर यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला बनना, तो इसको लिख सकते हैं, एक बार ऐसे लिख लो, ठीक, और एक्स स्क्वायर प्लस का 1। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? दो बार हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दिया इसमें, ठीक है, एक बार यहाँ पे, फिर यहाँ पे बनना है तो यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। बाई पार्शियल फ्रैक्शन, आंशिक भिन्न द्वारा, देखिए इसको 1 इसको 1 प्लस एक्स, ये एक्स प्लस 1 ही लिखो, ठीक है, एक्स माइनस का 1 और एक्स स्क्वायर प्लस का 1, इसको लिख सकते हैं ए अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस बी अपॉन एक्स माइनस का 1 प्लस, अब यहाँ पे क्या है, ये जो है हमारा क्या है, द्विघात है, तो द्विघात के लिए ए बी सी एक्स प्लस डी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 1, ठीक है, पार्शियल का नियम है ये। अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लो, पहले तो इसको ऐसे लिख लो, एक्स प्लस 1 एक्स माइनस का 1 एक्स स्क्वायर प्लस का 1, ठीक है, इसका एलसीएम ले रहे हैं यहाँ पे, तो एक्स प्लस 1 एक्स माइनस का 1 और एक्स स्क्वायर प्लस का 1, यहाँ से ये घटा एक्स माइनस का 1 और एक्स स्क्वायर प्लस का 1 ए प्लस बी, एक्स माइनस 1 से एक्स माइनस 1 घटा, तो यहाँ से आ गया एक्स प्लस का 1 और एक्स स्क्वायर प्लस का 1 बी प्लस, इससे खत्म, तो यहाँ से आ गया एक्स माइनस का 1 और एक्स प्लस का 1, भैया ये आ गया सी एक्स प्लस डी, ठीक, इससे ये खत्म हो गया, तो यहाँ से बचा 1 बराबर एक्स माइनस का 1 और एक्स स्क्वायर प्लस का 1 ए प्लस एक्स प्लस का 1 एक्स स्क्वायर प्लस का 1 बी प्लस एक्स माइनस का 1 एक्स प्लस का 1 और भैया सी एक्स प्लस डी, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी कैसी भी, ठीक है। अब क्या करेंगे देखिए, दो मान तो यहाँ से निकाल लो, ए बी सी डी के मान चाहिए ना हमें, दो मान यहाँ से निकाल लो और भैया दो की हम क्या कंपेयर कर लेंगे, एक्स की घात 3 के गुणांक की एक्स स्क्वायर की, ठीक है। तो क्या करें, चलो पहले यहाँ पे निकाल लेते हैं, हम दो मान निकाल लेते हैं। तो देखिए माना, यहां से लिखवा रहा हूं मैं, माना x प्लस 1 बराबर क्या 0 या x बराबर माइनस का 1, तो माइनस का 1 रख रहे हैं इसमें, ठीक है, तो माइनस का 1 रखो, देखिए तो 1 बराबर माइनस का 1 माइनस का 1, x की जगह माइनस का 1 रखूंगा तो प्लस का हो जाएगा यहाँ पे वर्ग में ए, ठीक, यहाँ पे माइनस का 1 रख रहे हैं, माइनस का 1 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, माइनस का 1 रखूंगा तो ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ से बना भैया 2 दूनी माइनस का 2 और 2 माइनस का 4, या a बराबर आ गया माइनस का 1/4, ठीक। एक बार x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या 1, एक बार x बराबर 1 रखूंगा, ठीक है, तो ये वाला 0 हो जाएगा, देखिए 1 बराबर ये तो 0 हो गया, इसकी जगह यहाँ पे 1 रख रहे हैं, तो 1 प्लस 1 और 1 का स्क्वायर करके यहाँ 1 प्लस 1 क्या b, यहाँ पे अगर 1 रखूंगा तो ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ से 1 बराबर क्या है 2 और 2 4, 4b या b बराबर क्या 1/4, ठीक। ए का मान हमें पता है, बी का मान पता है हमें, ठीक है। अब क्या करें देखिए, यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई करा लो आपस में, देखिए 1 बराबर यहाँ पे मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये बना x की घात 3 और यहाँ पे माइनस का एक्स स्क्वायर 1 की कराऊंगा तो प्लस का x प्लस माइनस 1 और भैया ब्रैकेट 1 ए, इसके अंदर मल्टीप्लाई करा लो आप, प्लस x से x की कराऊंगा तो x की घात 3
प्लस एक्स, फिर 1 की कराएंगे तो एक्स स्क्वायर, और 1 से 1 की कराएंगे तो 1 बी प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 1, एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में है, और इसकी मल्टीप्लाई करा रहे हैं। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई करा रहे हैं, तो देखिए सी एक्स की करा रहा हूं, तो सी एक्स की घात 3 माइनस का सी एक्स, फिर डी की करा रहे हैं तो डी एक्स स्क्वायर माइनस का डी। ठीक, यहां तक तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। अब एक्स की घात 3 वाले एक तरफ कर लो, एक्स स्क्वायर वाले एक तरफ। ठीक है, देखिए अगर इसमें माइनस प्लस की गलती होगी ना, पूरा सवाल हमारा गलत हो सकता है। तो देखिए 1 बराबर एक्स की घात 3, तो एक्स की घात 3 का यहाँ पे ए अंदर मल्टीप्लाई करागा, एक्स की घात 3 यहाँ पे बी आ जाएगा, और भैया यहाँ से सी आ जाएगा। अब ले लो एक्स स्क्वायर वाले, तो एक्स स्क्वायर माइनस का ए आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस का बी आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का सी एक्स, यहाँ पे डी आ जाएगा। ठीक है, माइनस का ए प्लस का बी। ठीक है, अब क्या एक्स वाले ले लो, जब एक्स वाले लूंगा यहाँ पे तो ए, एक्स वाले लूंगा तो प्लस का बी, एक्स वाले लूंगा तो माइनस का सी। ठीक है, मेरे हिसाब से यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं होगी कैसी भी। अब अचर पद ले लो, यहाँ पे ले लो अचर पद, तो अचर पद में हमारा क्या बचा, ए माइनस का ए प्लस का बी, और भैया यहाँ पे क्या बचा, माइनस का सी माइनस का डी। ठीक है, ये आगे मान निकल गए। अब इसकी कंपेयर करा लो, एक्स की घात 3 की अगर हम कंपेयर करेंगे एक्स, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ए प्लस का बी प्लस का सी बराबर क्या है 0, क्योंकि एक्स की घात 3 यहाँ पे है नहीं, और ए बी के मान हमें पता है, ए का मान क्या है हमारा माइनस का 1/4, और बी का मान क्या है 1/4, प्लस का सी बराबर क्या 0, कट गए, तो सी बराबर क्या हमारा 0 निकल। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। अब डी का भी मान चाहिए, तो डी क्या हमारा ये है ना, डी ये है, तो देखिए माइनस का ए प्लस का बी माइनस का डी। अचर पद क्या हमारा 1 है, यहाँ पे माइनस का ए, अब माइनस की जगह माइनस का मान रखो, तो माइनस पहले से मौजूद है, माइनस का 1/4 प्लस बी की जगह बी का मान रखो, माइनस का डी बराबर क्या 1, बी बराबर क्या 1/4, तो ये माइनस माइनस प्लस, यहाँ से भैया 4 एलसीएम ले लूंगा मैं यहाँ पे, तो 1 + 1 माइनस का डी बराबर क्या 1, या 1/2 माइनस का डी बराबर क्या 1, या इसको इधर ले आओ 1/2 माइनस का 1 बराबर क्या डी, या 2 ही करना 2, तो डी का मान आ गया हमारा 1/2 माइनस का, अब भैया मान रख लो, मान रखेंगे ए बी सी डी के मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारी ये है। ठीक है, इसमें रख रहे हैं मान, तो देखिए ए की जगह क्या 1/4, और भैया मैं इंटीग्रेशन भी कर रहा हूं मान रख के। ठीक है, 1/x प्लस का 1 dx माइनस का है, और b का मान है हमारा 1/4 इंटीग्रेशन 1/x माइनस का 1 प्लस सी का मान क्या हमारा 0, चलो रख लो एक बार, और d का मान क्या है हमारा माइनस का 1/2, और यहाँ से x² प्लस का 1, यहाँ पे भी dx लगा दो, यहाँ पे भी dx लगा दो। ठीक है, तो देखिए माइनस का 1/4, एक बार और लिख लेते हैं इसको, चलो बाद में कराएंगे इंटीग्रेशन, लिख लो एक बार, 1/x प्लस का 1 dx प्लस का 1/4 1/x माइनस का 1
अच्छा यहाँ से ये तो जीरो हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा, 1/2 इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन और भैया 1/x² प्लस का 1 dx। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्या इंटीग्रेशन करा लो, तो माइनस का 1/4, यहाँ से क्या हो जाएगा log x प्लस का 1 प्लस का 1/4 log x माइनस का 1 माइनस का 1/2 1/1 प्लस x² tan इनवर्स x प्लस का c। ये इसको लिख सकते हैं, देखिए 1/4 कॉमन ले लो और भैया इसको लिख सकते हैं log x माइनस का 1/x प्लस का 1 माइनस का 1/2 tan इनवर्स x प्लस का c। ये फाइनली हमारा आंसर निकल गया। ठीक है, 1/4 log x माइनस का 1/x प्लस का 1। ठीक है, इसमें जो फॉर्मूला लगाया मैंने यहाँ पे वो लगाया है log m/n बराबर होता है log m माइनस का log n, और इसमें 1/1 प्लस x², ये तो कई बार लिखवा चुका हूं मैं, tan इनवर्स x प्लस का c। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, 1/x ब्रैकेट में दे रखा है x की पावर n प्लस 1 और हमें संकेत दे रखा है ये अंश में हर को x की पावर n माइनस 1 से गुणा कीजिए और x की पावर n बराबर क्या t रखिए। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहे हैं, 1/x की पावर n प्लस 1, x की पावर n माइनस 1 से गुणा और भैया x की पावर n माइनस 1 से भाग कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। ऊपर से x की पावर n माइनस का 1 गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो x की पावर n और x की पावर n x की पावर n प्लस का 1। ठीक है, और इंटीग्रेशन करा रहे हैं इसका, गुणा में घात तो जुड़ाते हैं, 1 घात यहाँ पे जुड़ेगी तो x की पावर n बचेगा। ठीक है, और मान लेंगे, माना जो क्या दे रखा हमें, x की पावर n बराबर क्या t मान लो, और इसका डिफरेंशिएशन करा दो विद रेस्पेक्ट टू x के, तो यहाँ से बनेगा n x की पावर n माइनस का 1 dt अपॉन dx। x की पावर n वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं डिफरेंशिएशन वाला। ठीक है, देखिए फॉर्मूला भी लिख देता हूं मैं, d अपॉन डी एक्स की पावर n। ठीक है, इसका कर रहे हैं तो होता है n x की पावर n माइनस का 1। ये फॉर्मूले के रूप में है वैसे तो। यहां से x n माइनस का 1 dx बराबर क्या है, dt अपॉन n। dx इधर को लिया है और n क्या है यहाँ पे गुणा में है तो भाग में कर दिया है। ठीक है, तो x की पावर n माइनस का 1 dx की जगह क्या मैं dt अपॉन n रख सकता हूँ यहाँ पे, तो जरा रख लो, तो देखिए dt अपॉन n। ठीक, ये थोड़ा इधर लिख लो, dt अपॉन n। ठीक, और भैया 1 अपॉन एक्स की पावर n को क्या t माना था, और यहाँ पे भी t प्लस का 1, या इसको और लिख सकते हैं 1 अपॉन n बाहर रहने दो। ठीक है, 1 अपॉन t ब्रैकेट में t प्लस का 1 और क्या है dt। ठीक है, तो यहां तक तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्या करेंगे, बाय पार्शियल फ्रैक्शन, आंशिक भिन्न द्वारा। ठीक है, तो जरा इसको ले लो यहाँ पे 1 अपॉन टी प्लस का 1, दो पद है नीचे तो एक बार और b के नीचे आ जाएगा t प्लस का 1। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, 1 अपॉन टी प्लस 1 बराबर, इसका एलसीएम ले लो t, यहाँ पे t प्लस 1, इसके अंदर यहाँ पे मल्टीप्लाई कराएंगे a प्लस बी टी। ठीक है, यहां से ये खत्म, तो 1 बराबर क्या बचेगा हमारा t प्लस का 1 a प्लस बी टी। अब भैया एक बार t बराबर 0 रख लो और एक बार t प्लस 1 बराबर 0 रख लो, तो t बराबर मैं 0 रखूंगा तो 1 बराबर
टी की जगह यहाँ 0 रखूंगा तो ए बराबर क्या हमारा 1 निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ टी बराबर क्या 0, तो यहाँ 0 हो जाएगा। एक बार माना, यहाँ पे भी लिख लो माना, ठीक है, माना टी प्लस 1 बराबर क्या 0, या टी बराबर क्या माइनस का 1 रख रहे हैं इसमें, तो 1 बराबर यहाँ पे भैया माइनस का 1 और प्लस का 1, ये वाला भी 0 हो जाएगा ना, ये वाला भी 0 हो जाएगा यहाँ पे। तो 1 बराबर ये 0 हो गया, और इसकी जगह रख रहे हैं टी की जगह माइनस का 1, तो बी बराबर आ गया माइनस का 1। ठीक, इसको समीकरण 1 नाम दे दो, और इसके ए बी के जो मान आए इसमें रख दो उठा के। ठीक है, तो देखिए इंटीग्रेशन करा रहे हैं 1 अपॉन टी, टी प्लस 1 डी टी बराबर ए का मान क्या हमारा 1, तो 1 अपॉन टी इंटीग्रेशन डी टी, बी का मान क्या माइनस का 1, तो 1 अपॉन टी प्लस 1 और इंटीग्रेशन और भैया क्या डी टी। अच्छा एक बात और, कि 1 अपॉन एन जो है हमारा वो भी तो चल रहा है साथ में, 1 अपॉन एन भी तो चल रहा है हमारा साथ में। ठीक है, 1 अपॉन एन, भैया इसका ही तो हमने पार्शियल फ्रैक्शन कराया है, ठीक है, आंशिक भिन्न में तोड़ा है, लेकिन 1 अपॉन एन, तो 1 अपॉन एन भी हमने इसका साथ लिख लिया। आप इसका सॉल्यूशन करा लो, देखिए 1 अपॉन एन यहाँ से इसका कराएंगे तो क्या बनेगा, ये log टी माइनस इसका कराएंगे तो log टी प्लस 1 प्लस का सी, इसको ब्रैकेट में रख लो, और इसको लिख सकता हूं मैं 1 अपॉन एन, इसको लिख सकता हूं log टी अपॉन टी प्लस का 1 मोड में प्लस का सी। कौन सा फॉर्मूला लगा दिया, log m अपॉन एन, वो होता है log m माइनस का log n, तो इसी फॉर्म में है ना ये log m माइनस का n, तो log m अपॉन n। ठीक है, और t की जगह t का मान रख दो, t क्या माना था हमने, t माना था x की पावर n, x की पावर n अपॉन x की पावर n और प्लस का 1 और भैया प्लस का c। ये आ गया फाइनली आंसर, c क्या हमारा समाकलन नेतांक है। क्वेश्चन नंबर 17, कोस एक्स अपॉन 1 माइनस का साइन एक्स और 2 माइनस का साइन एक्स ब्रैकेट में दे रखा है ये, और संकेत दे रखा है हमें साइन एक्स बराबर क्या टी रखिए। ये आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें ये संकेत दे रखा है। ठीक है, तो इसका क्या हमें इंटीग्रेशन करना है, तो देखिए इंटीग्रेशन कोस एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स 2 माइनस का साइन एक्स और भैया डी एक्स। ठीक, अब क्या दिया है इन्होंने, साइन एक्स बराबर क्या टी मान लिया, उसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स के। साइन एक्स का क्या होता है कोस एक्स या डी टी अपॉन डी एक्स, या चलो ऐसे लिख लो डी एक्स बराबर क्या डी टी। तो कोस एक्स डी एक्स की जगह क्या मैं यहाँ पे डी टी रख सकता हूँ। ठीक है, तो मान रख लो जरा, कोस एक्स डी एक्स की है क्या डी टी, 1 अपॉन में है ये, तो 1 माइनस साइन की साइन एक्स है क्या टी, 2 माइनस का टी। ठीक है, मान रख लिए हैं, साइन एक्स के बराबर क्या यहाँ पे टी रख लिया है, और कोस एक्स डी एक्स है क्या हमने डी टी रख लिया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से। अब क्या करेंगे, बाय पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, ये लिख सकते हैं आंशिक भिन्न द्वारा। देखिए इसको लेके चल रहे हैं हम 1 माइनस का टी और भैया 2 माइनस का टी, ए अपॉन 1 माइनस का टी प्लस बी अपॉन, रैखिक समीकरण है दोनों, ए अपॉन बी अपॉन लिख लिया है। ठीक है, चलो एक बार और लिख लेते हैं इसको ऐसे, टी माइनस का 2 माइनस का टी बराबर, इसका एल्सियम ले लो 1 माइनस का टी 2 माइनस का टी, 2 माइनस का टी ए प्लस 1 माइनस का टी और क्या है बी, यहाँ से कट गया तो 1 बराबर क्या बचा हमारा 2 माइनस का टी ए प्लस 1 माइनस का टी बी। ठीक है, एक बार इसको 0 के बराबर रख लो, एक बार इसको 0 के बराबर रख लो। ठीक है, तो देखिए माना
वन माइनस टी बराबर क्या है 0, या वन बराबर क्या टी। तो टी बराबर क्या 1 रख रहे हैं इसमें। तो देखिए टी बराबर अगर मैं 1 रखूंगा, टी की जगह 1, यहाँ पे तो 2 है ना, 2 1 रख रहे हैं टी की जगह, ठीक। ए यहाँ पे रखेंगे तो ये क्या 0, या दो में से एक जगह एक, ए बराबर क्या 1 आ गया। यहाँ देख लो, माना टी माइनस 2 बराबर क्या 0, या टी बराबर क्या 2। एक बार 2 रख रहे हैं तो 1 बराबर ये तो 0 हो जाएगा हमारा, अगर टी की जगह 2 रखूंगा तो ये 0 हो जाएगा। और यहाँ पे प्लस 1 माइनस 2 बी, 1 बराबर क्या माइनस का बी, या बी बराबर क्या माइनस का 1। ए का मान हमें पता है, बी का मान हमें पता है, ठीक है। और इसको समीकरण 1 मान लो, और भैया ए और बी के मान का समीकरण 1 में रख दो। देखिए ए तथा बी के मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 ये है हमारी, और ठीक है 1/1 माइनस टी, और इंटीग्रेशन कर रहे हैं 2 माइनस का टी डी टी विद रेस्पेक्ट टू टी के है तो टी के ही रहने दो, ठीक है। ए की जगह क्या 1/1 माइनस टी डी टी, बी की जगह क्या माइनस का 1, तो प्लस माइनस 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 इंटीग्रेशन 1/2 माइनस का टी, और भैया डी टी। देखिए अब क्या इंटीग्रेशन कर रहे हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ से क्या बनेगा log टी, रैखिक समीकरण है 1/t का log टी, इंटीग्रेशन जो होता है 1/x का log x होता है। लेकिन भैया उसमें एक कंडीशन ये होती है कि जो x का गुणज जो होता है वो बट्टे में आ जाता है। तो x का गुणज क्या है यहाँ पे माइनस का 1 है ना, तो चलो माइनस का 1 ले लो, माइनस यहाँ पे log 2 माइनस का t माइनस प्लस का c, log 1 माइनस का t, ये माइनस यहाँ पर आ गया, और माइनस माइनस प्लस log 2 माइनस का t 2 माइनस का t प्लस का c, या इसको लिख सकते हैं हम log m अपॉन n वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो 2 माइनस का t अपॉन log 1 माइनस का t, log m अपॉन वाला 1 माइनस का t, ठीक है, और प्लस का c। अब t क्या माना था हमने, साइन x माना था, तो 2 माइनस का साइन x अपॉन 1 माइनस का साइन x, ठीक है, ये ब्रैकेट में है और इसको पूरा मोड में कर दिया है प्लस का c। ये फाइनली आंसर आ गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 18, एक्स स्क्वायर प्लस का 1, एक्स स्क्वायर प्लस का 2, एक्स स्क्वायर प्लस का 3, एक्स स्क्वायर प्लस का 4, इसका इंटीग्रेशन करना। तो देखिए कैसे करेंगे, लेट एक्स स्क्वायर बराबर क्या हमें बाई मानना हो, एक्स स्क्वायर की जगह क्या बाई रख रहे हैं इसमें, तो यहां से बाई प्लस का 1, बाई प्लस का 2, बाई प्लस का 3, और भैया बाई प्लस का 4, ठीक है। अब इनकी गुणा करा लो, बाई स्क्वायर 2y और 1/3y, 2 अपॉन बाई स्क्वायर 3y, और भैया ये हो गया 7y, और 4 दिया 12, ठीक है। गुणा कराइए, कुछ नहीं किया। अब देखो कि ये प्रॉपर फंक्शन है हमारा, उचित फलन है नहीं है। अगर उचित फलन प्रॉपर फंक्शन होगा तभी हम क्या है आंशिक भिन्न का यूज कर सकते हैं, ठीक है, आंशिक भिन्न में तोड़ सकते हैं। तो क्या करेंगे हम, भाग करेंगे, तो भाग करा लो, ये भाग करा रहे हैं बाई स्क्वायर प्लस का 7y प्लस का 12, किसको, बाई स्क्वायर प्लस का 3y प्लस का 2, बाई बाई प्रथम पद में भाग देंगे तो 1, तो यहाँ से बाई स्क्वायर, इससे इसकी गुणा करा लो भैया 7y प्लस का 12, माइनस माइनस माइनस, यहाँ से घटा, यहाँ से 4y, और ये भैया माइनस का 10,
ठीक। और इसको लिख सकते हैं हम 1 प्लस माइनस का 4y माइनस का 10 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस का 7y प्लस का 12, ठीक है। या 1 प्लस माइनस का 4y माइनस का 10 अपॉन, और ये जो मैंने इसकी जगह ये लिख सकता हूँ y प्लस का 3 और y प्लस का 4। अब देखिए फंक्शन हमारा क्या है, प्रॉपर बन गया है, ठीक है। जो प्रॉपर बन गया है तो क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस का 4y माइनस का 10 अपॉन y प्लस का 3 और भैया y प्लस का 4। क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लिख देता हूं मैं इसको y पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है, आंशिक भिन्न द्वारा। तो इसको क्या लिखेंगे, देखिए a अपॉन y प्लस का 3 प्लस b अपॉन y प्लस का 4। एक बार और लिख लो ऐसे ही, y प्लस का 3 y प्लस का 4, एलसीएम ले लो, y प्लस का 3 y प्लस का 4, y प्लस का 4 a प्लस y प्लस का 3 b, ठीक। यहां से ये कट गया तो क्या बचा, माइनस का 4y माइनस का 10 y प्लस का 4 a प्लस y प्लस का 3 b, ठीक है। इसको सही से लिख लो b, और भैया ये हमारा क्या है। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। कुछ नहीं किया अभी, एक्स स्क्वायर की जगह हमने y रख दिया है, ठीक है। और भैया इसकी मल्टीप्लाई करा के, ये क्या हमारा प्रॉपर फंक्शन नहीं है तो हमने क्या भाग दे दिया, भाग करके फाइनली हमारा ये आ गया है, और इसको उठाया हमने यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन में क्या तोड़ दिया है, ठीक है। तो ये वाले हमारी इक्वेशन निकल कर आई। अब क्या करेंगे, y प्लस 4 बराबर क्या 1 एक बार 0 रख लो, और क्या y प्लस 3 बराबर क्या एक बार इसको 0 रख लो। तो 0 रख लो, देखिए y प्लस 4 बराबर क्या 0 माना, लिख दो यहाँ पे। तो y बराबर क्या माइनस का 4, y बराबर क्या माइनस का 4 रख रहे हैं, ठीक। यहाँ पे अगर 4 रखूंगा तो ये 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 4 रखूंगा b, माइनस माइनस प्लस 4 चौक 16 माइनस का 10 माइनस का b, या भैया यहाँ से 6 निकल के आ गया, या b बराबर माइनस का 6। तो b का मान निकल आया हमारे यहाँ से। अब a का भी तो मान निकालेंगे हम, अब a का भी तो मान निकालेंगे। तो देखिए माना x प्लस 3 y प्लस 3 बराबर क्या 0, या y बराबर क्या माइनस का 3, y बराबर माइनस का 3 रखो, माइनस का 4 माइनस का 3 माइनस का 10 बराबर यहाँ पे माइनस का 3 प्लस का 4 a, और यहाँ पे रख रहे हैं तो 0। इसे सोल्व कर लो, 4 तिया 12, और भैया a, या भैया a बराबर क्या 2, a बराबर 2, b बराबर माइनस का 6 निकल का आया है। और भैया इसको समीकरण 1 नाम दे सकते हैं यहाँ पे, और a और b के मान क्या रख दो इसमें, और इसकी जगह यही तो है। तो यहाँ मैं 1 भी साथ लेके चल रहा हूँ, ठीक है, इंटीग्रेशन करा रहे हैं तो इंटीग्रेशन 1, चलो पहले मान रख लो, पहले मान रख लो। देखिए यहाँ पे a की जगह क्या है 2 y प्लस का 3 माइनस 6 अपॉन y प्लस का 4, ठीक है, ये आ गया हमारा। और चलो 1 भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, 1 भी ले लेंगे। 1 बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। फंक्शन हमारा ये है, इसका ही तो पार्शियल फ्रैक्शन करा मैंने, ठीक है। तो क्या निकल का आया मेरा, पार्शियल फ्रैक्शन करा तो भैया ये निकल का आया, ठीक है। अब मैंने क्या है इस 1 को भी साथ ले लिया है, ठीक है।
इसको I1 मान सकते थे, यहाँ पे I2 मान सकते थे, I1 का इंटीग्रेशन फिर I2 का इंटीग्रेशन फिर जोड़ देते। ठीक है, इतना स्पेस नहीं है तो मैं ऐसे ही डायरेक्ट करा रहा हूँ, मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी। अब क्या करेंगे, देखिए 1 प्लस 2 अपॉन बाई की जगह मान रख दो बाई का, तो क्या माना था एक्स स्क्वायर प्लस का 3 माइनस का 6 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 4 मान रख दिया है बाई का जो हमने माना है। ठीक है, अब और देखो 1 प्लस, या इंटीग्रेशन का मैं साइन लगा लूं, स्पेस कम है, देखिए 1 माइनस का विद रेस्पेक्ट टू एक्स के करा रहे हैं ना, प्लस 2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का, और इसको लिख सकता हूं मैं माइनस 6 इंटीग्रेशन डी एक्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 2 का स्क्वायर और भैया डी एक्स। मेरे हिसाब से तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी कैसी भी, मैंने कुछ नहीं किया है, इंटीग्रेशन करा रहे हैं यहाँ पे, और इसकी जो 3 है 3 को लिख सकता हूँ, 2 को लिख सकता हूँ, बस यही काम किया है। 2 मैंने बाहर निकाल लिया है इंटीग्रेशन से, यहाँ पे मैंने 6 ही बाहर निकाल लिया है। और एक भैया फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर डी एक्स बराबर होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस का सी। क्या इसी रूप में है ये, ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। ठीक है, तो अब क्या है, फाइनली इंटीग्रेशन कर दो, ये वाला फॉर्मूला लगा दो, तो देखिए 1 का यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स प्लस 2, यहाँ पे क्या होगा 1 अपॉन ए क्या हमारा अंडर रूट 3, ठीक, tan इनवर्स एक्स, एक्स क्या हमारा एक्स ही है, और ए क्या हमारा अंडर रूट 3, ठीक, माइनस का 6, और इसमें 1 अपॉन ए क्या हमारा 2 है, और भैया tan इनवर्स एक्स तो एक्स ही है, और ए क्या हमारा 2 है, प्लस का सी। तो x प्लस 2 अपॉन अंडर रूट 3 tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 3 माइनस का, यहाँ से बचेगा भैया 3, और भैया tan इनवर्स x अपॉन 2 प्लस का c। ठीक है, और फाइनली ये आंसर आ गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 19, 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 1 एक्स स्क्वायर प्लस का 3, इसका हमें इंटीग्रेशन करना। ठीक है, देखिए 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 1 एक्स स्क्वायर प्लस का 3 डी एक्स, और इसमें एक्स स्क्वायर बराबर क्या मैं टी मान रहा हूँ, और डिफ्रेंसिएशन करा रहा हूँ विद रेस्पेक्ट टू एक्स के, तो यहाँ से बना 2x, और इसका क्या डी टी अपॉन डी एक्स, या 2x डी एक्स बराबर क्या डी टी, मान रख दो इसमें। देखिए इंटीग्रेशन 2x डी एक्स की है क्या डी टी, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की है टी, तो टी प्लस का 1 टी प्लस का 3। ठीक है, ये आ गया हमारा टी प्लस का 3। अब क्या करेंगे, बाई पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, तो जरा यहाँ उठा लाओ इसको, देखिए 1 अपॉन टी प्लस का 1 और भैया टी प्लस का 3, पार्शियल फ्रैक्शन कर रहे हैं तो एक बार ए के साथ में ले लो, और एक बार क्या बी के साथ में ले लो। ठीक, टी प्लस का 1 और टी प्लस का 3, एलसीएम ले लिया है यहाँ से, टी प्लस का 3 ए प्लस का टी प्लस का 1 बी, और भैया 1 अपॉन टी प्लस का 1 और टी प्लस का 3, यहाँ से कट गया तो 1 बराबर क्या बचा टी प्लस का 3 ए प्लस टी प्लस का 1 बी। ठीक है, अब क्या करेंगे, चलो इसमें तो कंपेयर भी करा सकते हैं हम। ठीक है, कंपेयर करा लो या इसके बराबर एक बार रख लो, चलो ऐसे लिख दो, माना t प्लस 3 बराबर क्या 0, ये t बराबर क्या माइनस का 3 रख रहे हैं, तो 1 बराबर t की जगह माइनस का 3, तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे t की जगह माइनस का 3 प्लस का 1 b, तो यहाँ से भैया बना माइनस का 2 b।
या b बराबर आ गया हमारा 1/2 माइनस में। ठीक है, ऐसे ही इसमें देख लो एक बार, माना t प्लस 1 बराबर क्या है 0 या t बराबर माइनस का 1, तो माइनस का 1 रख रहे हैं, 1 बराबर माइनस का 1 प्लस का 3, ये यहाँ से क्या है 0 हो जाएगा, या भैया 1 बराबर क्या है यहाँ पे 2 बचा, या 1/2, ए का मान ही आ गया। अब भैया ए और बी के मान यहाँ पे रख दो, ठीक है, और इंटीग्रेशन करा दो फाइनली। तो इंटीग्रेशन करा रहे हैं 1/t प्लस का 1 और भैया t प्लस का 3 बराबर इंटीग्रेशन ए का क्या मान है हमारा 1/2, 1/2 को भी मैं बाहर ही लिख लेता हूँ, ठीक है, 1/2 को भी बाहर लिख लेता हूँ। यहां से बना ये 1/t प्लस 1 और भैया प्लस और माइनस का 1/2, तो प्लस माइनस माइनस इंटीग्रेशन 1/t प्लस का 3 और क्या है हमारा dt, तो 1/2 यहाँ से क्या बना log t माइनस का 1/2 log t, t की जगह क्या हमारा, ठीक है, t प्लस 1 और t प्लस 3, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से। 1/2 कॉमन ले लो भैया, और यहाँ पे क्या बना, चलो एक लाइन बढ़ा देते हैं, t प्लस का 1 माइनस का log t प्लस का 3, इंटीग्रेशन करा लिया तो यहाँ पे c भी तो आगा, ब्रैकेट 1 प्लस का c, ठीक, 1/2 log m माइनस का n वाला फॉर्मूला लगा दो, तो वो होता है log t प्लस का 1 और t प्लस का 3 प्लस का c, t की जगह t का मान रख दो, t क्या माना था हमने x स्क्वायर प्लस का 1 x स्क्वायर प्लस का 3 प्लस c, ये फाइनली आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 20, 1/x x की पावर 4 माइनस का 1, इसका इंटीग्रेशन कराना है, ठीक है, देखिए इंटीग्रेशन 1/x x की पावर 4 माइनस का 1 dx, x की पावर 3 से गुणा विभाग, तो गुणा करेंगे तो गुणा वाला ये ऊपर आ गया, और यहाँ पे गुणा करेंगे तो ये पावर 4 हो जाएगी, x की पावर 4 माइनस का 1 dx, और क्या करेंगे हम, लेट मान लें x की पावर 4 बराबर क्या t, और डिफ्रेंसिएशन करा रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू x के, dt अपॉन dx, या यहाँ से ये बनेगा x की पावर 3 dx बराबर क्या dt अपॉन 4, ठीक है, मान रख दो, तो देखिए 1/x की पावर 4 की जगह t माइनस का 1 और x की पावर 3 dx की जगह क्या dt अपॉन 4, तो भैया dt और 1/4 क्या मैंने बाहर लिया। अब यहाँ आ जाओ, बाई पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है, आंशिक भिन्न करने पर 1/t माइनस का 1 a/t प्लस b/t माइनस का 1, एलसीएम ले लो, t माइनस का 1 और a t माइनस का 1 प्लस का b t, यहाँ से 1/t t माइनस का 1 ये कट गया, तो यहाँ से 1a t माइनस का 1 प्लस का b t, एक बार क्या भैया माना t बराबर 0 रख लो, तो 1 बराबर a, t की जगह यहाँ पे 0 माइनस का 1 और यहाँ पे क्या 0, या 1 बराबर माइनस का a, ठीक है, या a बराबर माइनस का 1, ठीक, एक बार माना t माइनस 1 बराबर क्या 0 या t बराबर क्या 1, तो इसमें रख रहे हैं t की जगह 1, तो ये तो 0 हो जाएगा, पहली वाली जो टर्म है हमारी 0 हो जाएगी, और यहाँ पे भैया b, तो b का मान क्या निकल के आ गया 1, मान रख लो, जब मान रखेंगे और इंटीग्रेशन कराएंगे तो देखिए 1/4 तो साथ में ही है ना इसके, ठीक है, ए बी के मान क्या है समीकरण 1 में रख रहे हैं, इसे ले रहे हैं, लेकिन 1/4 हमारा 4 क्या कांस्टेंट हमारा क्या है साथ में चल रहा है, तो 1/4
ए की जगह क्या है माइनस का टी डी टी प्लस बी की जगह 1 और टी माइनस का 1 डी टी। ठीक है 1/4 भैया यहां से क्या बना देखिए माइनस का चलो 1/4 तो दोनों के साथ है ना तो माइनस का log टी प्लस log टी माइनस का 1 और प्लस का सी 1/4 माइनस इसको लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं log टी माइनस का 1/टी और भैया प्लस का सी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। log m माइनस का n वाला फॉर्मूला log m/n बराबर होता है log m माइनस का log n। ये वाला फॉर्मूला लगाया हमने। ठीक है तो ये इस रूप में है मैंने इस रूप में लिख दिया यहाँ पे। ठीक है 1/4 log टी की जगह टी का मान रख लो। क्या माना था भैया हमने टी को x की पावर 4 तो है x की पावर 4 माइनस का 1 और x की पावर 4 प्लस का सी। ये फाइनली आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 21 1/e की पावर x माइनस का 1 और हमें संकेत दे रखा है इन्होंने एनसीईआरटी में e की पावर x बराबर क्या t रखी। ठीक है तो हम इसको कैसे करेंगे देखिए इंटीग्रेशन कर रहे हैं 1/e की पावर x माइनस का 1। ठीक है और मैंने क्या किया e की पावर x से गुणा कर दी है और e की पावर x से भाग कर दी है और dx लगा। ठीक है यहां तक तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। और e की पावर x बराबर क्या t रख रहे हैं। क्या रखा है उन्होंने संकेत में डिफरेंशिएशन कराने e की पावर x का e की पावर x या dt/dx या e की पावर x dx बराबर क्या dt मान रख दो। e की पावर x dx की है क्या भैया dt 1/e की पावर x की है क्या t माइनस का 1 और e की पावर x की है क्या t। क्या करेंगे बाय पार्शियल फ्रैक्शन 1/t t माइनस का 1 इसको लिख सकते हैं a/t प्लस b/t माइनस का 1। ठीक चलो यहां पर देख लो 1/t t माइनस का 1 बराबर एलसीएम ले लेंगे तो t माइनस का 1 t माइनस का 1 a प्लस का b और भैया t। क्वेश्चन नंबर 20 बिल्कुल सेम है। ठीक है मान भी बस मान का e की पावर x का थोड़ा फर्क आ सकता है लेकिन बिल्कुल सेम है। यहाँ से घटा 1 बराबर t माइनस का 1 a प्लस का b t तो भैया t बराबर क्या है 0 रख लो तो 1 बराबर यहाँ पे क्या माइनस का a 0 रखूंगा। ठीक है तो a बराबर क्या माइनस का 1 और यहाँ पे t माइनस 1 बराबर क्या 0 या t बराबर क्या 1 तो 1 रख रहे हैं तो यहाँ पे 0 हो गया और यहाँ पे क्या b तो b बराबर क्या है 1 मान रख के फाइनली मान रख दो इसमें समीकरण 1 मान लो a तथा b के लिख दो। यहाँ पे a तथा b के मान समीकरण 1 में रखने पर तो a का मान क्या हमारा माइनस का 1/t प्लस b का मान क्या 1 तो t माइनस का 1। ठीक है और इसका भैया इंटीग्रेशन करा रहे हैं। बात समझ में आ रही है। a और b के मान रख के मैं इंटीग्रेशन करा रहा हूँ। यहाँ से हो गया माइनस का log t प्लस का log अभी तो कराया ही है सेम क्वेश्चन है माइनस का प्लस का c और t की जगह t का मान रख दो। t क्या माना था e की पावर x ये इसको ऐसे लिख सकते हैं log m माइनस n वाला फॉर्मूला लगा दो तो log t माइनस का 1/t प्लस का c और भैया t की जगह t का मान रख दो log e की पावर x माइनस का 1 e की पावर x प्लस का c। ये फाइनली आंसर आ गया। ठीक है अच्छा एक चीज और एक तो हमारा ये मेथड हो गया इस सवाल को कराने का। ठीक है
मान लो, देखिए सवाल ये दे रखा है हमें e की 1/e⁻x माइनस का 1। अब क्या है सवाल में हमें इसमें ये दे रखा है कि e⁻x बराबर क्या t मानिए, जब इसका इंटीग्रेशन कीजिए, ठीक है। अगर मान लो कि अगर e⁻x बराबर क्या t ना दे रखा होता, इसका इंटीग्रेशन आ जाता, तो हम कैसे करेंगे भैया? तो हम क्या करते हैं, इसमें e⁻माइनस का x से क्या गुणा कर रहे हैं, e⁻माइनस x से क्या हम गुणा कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ठीक है, ए, ठीक है, इंटीग्रेशन और भैया dx, ठीक है। ये सेकंड मेथड बता रहा हूं मैं आपको। आप क्या करेंगे, देखिए e⁻माइनस का x अपॉन इसके अंदर 1 e⁻माइनस का x dx, अंदर मल्टीप्लाई कराऊंगा, गुणा में घाते जुड़ जाती हैं, तो e⁻0 और e⁻0 को जो मान होता है हमारा, e⁻0 का मान 1 होता है, तो यहाँ से 1 और इसकी 1 से e⁻माइनस का x। अब क्या करेंगे, लेट 1 माइनस e⁻माइनस का x बराबर क्या t मान लो, 0 e⁻x का e⁻x, लेकिन भैया ये क्या प्लस में हो जाएगा, और dx बराबर क्या dt, ठीक है। e⁻x का e⁻x अपलन कर रहे हैं, लेकिन माइनस का निशान, माइनस वाले के साथ में माइनस का निशान आता है, और माइनस माइनस प्लस। अब इसकी जगह e⁻माइनस x dx की जगह क्या dt रख सकते हैं, तो देखो यहाँ पे क्या dt रख दो, ठीक है। यहाँ पे क्या रखा हमने, dt रख दिया इसकी जगह, और इसके इसको क्या माना था t, तो फाइनली क्या आ गया भैया हमारा log t प्लस का c, या log t की जगह 1 माइनस e⁻माइनस का x और प्लस का c। ये फाइनली हमारा आंसर आ गया है। और इसको अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं इस वाले आंसर को, इसी वाले आंसर को, तो इसको इसी रूप में भी लिख सकते हैं, बटे में नीचे लिख दो, तो 1 माइनस e⁻माइनस का x प्लस का c। तो क्या इससे कर लो, क्या इस मेथड से कर लो, ठीक है ना, कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। ये 1 इसके नीचे आएगा, दोनों के नीचे लिखेंगे तो 1 आ जाएगा, और ये ऊपर पहुंचेगा तो माइनस, ठीक है। क्या ऐसा कर लो अगर संकेत आए कि t मानना है, ठीक है, या फिर ऐसा कर लो, कैसे भी कर लो। क्वेश्चन नंबर 22, इंटीग्रेशन x अपॉन x माइनस का 1 x माइनस का 2 बराबर है, ये ऑब्जेक्टिव में दे रखा है, ऑप्शन दे रखे हैं ए बी सी डी, ठीक है। हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो यहाँ पे देख लो इसको, देखिए बाई पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है, इसका करा रहे हैं x अपॉन x माइनस का 1 x माइनस का 2, इसको लिख सकते हैं a अपॉन x माइनस का 1 और प्लस का b अपॉन x माइनस का 2। एलसीएम ले लो, चलो इसको तो ऐसे ही रहने दो, इसमें एलसीएम ले लो, x माइनस का 1 x माइनस का 2 x माइनस का 2a प्लस x माइनस का 1b। यहाँ से भैया ये कट गया, क्या बचा, x बराबर x माइनस का 2a प्लस x माइनस का 1b। एक बार 0 का बराबर रख लो इसको, एक बार इसको 0 बराबर, तो माना x माइनस 1 बराबर क्या 0, या x बराबर क्या 1 रख रहे हैं, तो 1 माइनस का 2a प्लस 1, यहाँ पे तो क्या 0 हो जाएगा, तो a बराबर क्या माइनस का 1 निकल गया है, ठीक है, माइनस का 1। एक बार क्या भैया इसको 0 के बराबर रख लो, x बराबर क्या 2, तो 2 रखेंगे, तो 2 बराबर यहाँ पे क्या 0 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या b, तो b बराबर क्या 2, मान रख के इंटीग्रेशन करा दो फाइनली, इसमें रख रहे हैं मान, ठीक है। तो a की जगह क्या माइनस का, a की जगह माइनस का, तो माइनस का इंटीग्रेशन 1 अपॉन x माइनस का 1, और भैया इसकी जगह 2 रख रहे हैं, 2 बाहर रख लिया है मैंने, 1 अपॉन x माइनस का 2, और क्या है dx माइनस का log x माइनस का 1 प्लस का 2 log x माइनस का 2, और भैया प्लस का c, या माइनस का log x माइनस का 1 प्लस का
log x माइनस का 2 का स्क्वायर प्लस का c। ठीक है, और इसको लिख सकते हैं हम, ठीक है, log हमारा ऑप्शन, ठीक है, log m माइनस m n वाला फॉर्मूला है ना, तो log x माइनस का 2 का स्क्वायर अपॉन x माइनस का 1 प्लस का c। अब देखो कौन सा आंसर सही है हमारा, तो x माइनस 2 बी वाला ऑप्शन हमारा इसमें सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स एक्स स्क्वायर प्लस का 1 बराबर है, चार ऑप्शन दे रखे हैं और हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो ठीक है, तो क्या है, आंशिक भिन्न करने पर, ठीक है, कैसे भी लिख लो, तो 1 अपॉन एक्स एक्स स्क्वायर प्लस का 1, इसको लेकर चल रहे हैं, तो ए अपॉन एक्स प्लस द्विघात समीकरण है तो क्या करेंगे, बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 1, या 1 अपॉन एक्स एक्स स्क्वायर प्लस का 1, एलसीएम ले लो, एक्स एक्स स्क्वायर प्लस का 1 एक्स स्क्वायर प्लस का 1 ए प्लस बी एक्स प्लस सी ब्रैकेट में, और ये बाहर क्या हमारा एक्स, बी एक्स प्लस का सी और ब्रैकेट के बाहर ये एक्स। ठीक, यहां से ये कटा, तो 1 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस का 1 ए प्लस का बी एक्स प्लस का सी एक्स। ठीक, अब क्या करेंगे, देखिए 1 बराबर एक्स स्क्वायर ए प्लस का बी एक्स स्क्वायर प्लस का सी, एक्स स्क्वायर वाले एक जगह रख लो, तो ए यहाँ पे क्या बी प्लस, और भैया ए और प्लस का सी एक्स। ठीक है, 1, देखिए एक मान तो यहां से निकाल लो, एक्स बराबर अगर मैं 0 रख लू, एक्स बराबर 0, और मैं किस में रख रहा हूं, इसमें रख रहा हूं। ठीक है, देखिए 1 बराबर यहाँ पे क्या 0 प्लस 1 ए, ये क्या 0, तो ए बराबर क्या 1 निकल आया मेरा यहाँ पे। ठीक है, और भैया एक्स स्क्वायर की गुणांक की क्या तुलना करा रहे हैं, एक्स स्क्वायर के गुणांक की तुलना, जब मैं गुणांक की तुलना कराऊंगा तो ए प्लस बी, यहाँ पे क्या एक्स स्क्वायर का कोई गुणांक नहीं है तो क्या है 0, और 1 ए की जगह क्या 1 रख रहे हैं, तो b बराबर हो गया हमारा माइनस का 1, ए का मान आ गया, बी का मान आ गया। अब क्या है, यहां पे देख लो x के गुणांक की तुलना। ठीक है, तो x का गुणांक क्या है, यहाँ पे c है, और यहाँ पे क्या कुछ नहीं है ना, तो 0, ये 0 आ गया। तो ए बी सी के मान हमें पता चल गए हैं, और किस में रख रहे हैं, इसमें रख रहे हैं, तो ए की जगह क्या 1 प्लस का बी की जगह क्या माइनस का 1, और भैया एक्स है इसके साथ, और सी क्या हमारा 0 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 1, और इसका क्या फाइनली इंटीग्रेशन कर दो। देखिए ये तो 0 है, तो इससे तो कोई मतलब नहीं है हमें, तो माइनस का एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 1, और क्या भैया डी एक्स। यहां तक भी मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पे 1 अपॉन एक्स को क्या है log x हो गया, और इसका क्या है, इसका क्या कैसे करेंगे, यहाँ पे देख लो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर क्या t मान लो, तो यहाँ से 2x dx बराबर क्या, या dt, और x dx बराबर क्या dt अपॉन 2, तो इसकी जगह क्या रख सकते हैं dt अपॉन 2, चलो लिख ही देते हैं, उसकी जगह एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह क्या t, तो log x क्या हो गया भैया log t, और 1 अपॉन 2 ही आ गया साथ में, log x माइनस का 1 अपॉन 2 log t की जगह क्या है एक्स स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का c। ठीक है, तो हमारा पहले ही ऑप्शन क्या है इसमें सही है, ये वाला ए ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है 7.5।
तो नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे एक्सरसाइज 7.6 पे, इसके कॉन्सेप्ट प्लस एग्जाम्पल पे।